आखिरकार लंबे समय के बाद बादल उत्तर भारत में पहुंचे और बरसात भी हो रही है। कई राज्यों पर बारिश के बादल मंडरा रहे हैं। ये राज्य हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के जो पहाड़ी रीजन है, इन सभी भागों में कई जगहों पर काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। और उत्तर में ही नहीं बल्कि दक्षिण में भी कुछ बादल पहुंच रहे हैं। और दोस्तों, आज जो बारिश हो रही है, जो पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है, उसका प्रभाव हमें कई राज्यों पर आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। मध्य और दक्षिण के इन क्षेत्रों तक भी हो सकता है कि ठंडी हवाएं ऊपर से पहुंचनी शुरू करें। और जब ये हवाएं इस तरह से पहुंचेंगी तो तमाम जगहों पर इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी वापस लौटेगी विदा होने से पहले। और कड़ाके की ठंड लौटेगी, ऐसा ऐसा अनुमान है। क्योंकि पहाड़ों पर बिना बर्फबारी के, जब आपने देखा कि नवंबर और दिसंबर में, जनवरी के पहले पखवाड़े में अच्छी सर्दी पड़ी है, कई जगहों पर तापमान बिलो नॉर्मल रहा है, सूखी सर्दी थी, वो उस तरह की सर्दी नहीं थी जो फील दे पाए कि सर्दी का सीज़न अपने चरम पर है। तो अब वो स्थितियां बन रही हैं जब नमी एटमॉस्फेयर में होगी, टेम्परेचर गिरेगा, हवा ठंडी ठंडी चलेगी और कोहरा दिखाई पड़ेगा। तो कहाँ पर किस तरह का मौसम आजकल परसों रहेगा, ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले आज मिनिमम टेम्परेचर में कुछ गिरावट हुई है, आइए देख लेते हैं। गुलमर्ग में आज तापमान गिरा है और 5 डिग्री शून्य से नीचे पहुंचा है। काजीगुंड में 3.3 और 2.4 रहा। श्रीनगर में, बनिहाल में भी पारा नीचे गया है 2.3 और लखनऊ में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है। आज फिर से लखनऊ का तापमान ये दिख रहा है। आप एक बार बताएं यहाँ से कि किस तरह का यहाँ पर सर्दी की स्थिति रही। बुनतर में और मनाली में 1.2 डिग्री, सुंदरनगर में 2.5, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 2.9, मंडी में, ऊना में 3 डिग्री, अमृतसर में 3.2। तो यहाँ पर भी पारा गिरा है। पंतनगर में 3.3 और कोडईकनाल में 4.3 रहा। हिसार में जबकि 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं शिमला में। और शिमला में पारा धीरे धीरे और नीचे जाएगा, जो पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। इम्फाल में 4.7, 5.3, चंडीगढ़ में, करनाल में 5.6 और धर्मशाला में 5.8। ये तापमान कल आप देखेंगे, धर्मशाला हो या इम्फाल या शिमला, इन सभी जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट कल आपको नजर आएगी, कल यानी 24 जनवरी को। अब हम जानते हैं आज, कल, परसों 23, 24 और 25 को कैसा मौसम रहेगा देश भर में। तो पश्चिम से शुरुआत हुई। पश्चिमी जम्मू कश्मीर और पंजाब के पश्चिमी हिस्सों तथा राजस्थान के पश्चिमी भागों से शुरुआत हुई है बारिश की, और मध्य रात्रि से ही। वैसे पहाड़ों पर तो कल दिन से ही मौसम बदला था और बरसात की गतिविधियां शुरू हो गई थी, लेकिन बाकी जगहों पर, पंजाब और राजस्थान के भागों में, पश्चिमी क्षेत्रों में, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर में कुछ जगहों पर रात में ही शुरुआत हो गई थी। धीरे धीरे बादल बढ़ते हुए पश्चिम से पूरब की तरफ पहुंच रहे हैं और इस समय दोपहर से पहले हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी जगहों पर बारिश हो रही है और पश्चिमी यूपी में भी बरसात होने की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर भारी बर्फबारी होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो कई जगहों पर ये जो भारी बर्फबारी और बारिश होगी, इसका असर, जैसा कि मैंने कहा, कि सर्दी के रूप में हमें दिखाई देगा देश के कई राज्यों पर। और इस बीच आज रात में आप देखेंगे पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर तापमान गिर जाएगा। दिन में तो कोल्ड डे कंडीशन कई जगहों पर रहेगी। दिन में कई जगहों पर, जैसलमेर से लेकर के मैं कह सकता हूँ बरेली और शाहजहांपुर, पीलीभीत या बहराइच और गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर तक, जहाँ पर बादल हैं, बारिश हो रही है, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिन का है वो 16-17 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहेगा। तो कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहने की संभावना है। इधर चांसेस हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर उत्तर की कुछ ठंडी हवाएं नीचे सरफेस से आ रही हैं। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर सुबह के समय, रात के समय सामान्य से कम है, लेकिन दिन में यहाँ पर ठीक रहेगा, आसमान साफ होने और धूप खिलने के कारण। इधर अरुणाचल में थोड़े बहुत बादल आज पहुँच रहे हैं और कल और भी पहुँचेंगे। आज यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है नीचे की तरफ। तमिलनाडु और पुदुचेरी तथा दक्षिणी आंतरिक आंध्र प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश और केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप, पुदुचेरी के कुछ भागों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुजरात के पूर्वी रीजन से लेकर के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, गुजरात का पूर्वी रीजन, अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन तक का जो क्षेत्र है, और साथ में इधर ग्वालियर के दक्षिण में जो रीजन है, भोपाल, विदिशा और आसपास के रीजन, और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के रीजन, तेलंगाना के कुछ हिस्से, इन भागों के ऊपर दोस्तों यहाँ पर हल्के हल्के क्लाउड दिखते रहेंगे और ये बादल, लेकिन यहाँ पर बरसात अभी नहीं देने वाले हैं। और अब हम जानते हैं किस तरह का मौसम 24 को रहेगा। 24 को उत्तर के भागों से जो बादल हैं,
वो पश्चिम से पूरब की दिशा में शिफ्ट करने वाले हैं और इसी दौरान इनकी एनर्जी भी लूज़ होती जाएगी। तो इन जगहों पर क्लियर होता चला जाएगा धीरे-धीरे पश्चिमी क्षेत्रों पर, और इधर वाले जो बादल हैं दोस्तों, वो दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बढ़ते हुए नज़र आएँगे। और ऐसे में तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर हो सकता है कि आंतरिक रीजन पर भी बादल बढ़ें, और थोड़े बहुत क्लाउड्स इधर भी बढ़ सकते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रीजन के ऊपर, जहाँ पर कुछ संभावनाएं बारिश की बन सकती हैं या फिर बूंदाबांदी की बन सकती हैं। तो फिलहाल इधर जो क्लाउड हैं ऊपर की तरफ, ये बादल जब हटेंगे तो इस दौरान हालांकि गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ ऊंचे इलाकों पर, या नैनीताल और पंतनगर समेत जो पूर्वी रीजन है उत्तराखंड का, यहाँ पर कल दोपहर तक बारिश की संभावना और हिमपात की संभावना ऊंची जगहों पर रहेगी। नीचे जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर शिमला और इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मोस्टली ड्राई वेदर समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा अनुमान ये है दोस्तों कि 24 जनवरी को भी पंजाब में अमृतसर से लेकर के हरियाणा में जालंधर, हरियाणा में अम्बाला और पंचकुला, साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ भाग, और साथ में उत्तर प्रदेश के जो रीजन है देवरिया, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और पश्चिमी चंपारण बिहार में, यहाँ तक बादल रहेंगे। और यहाँ तक हो सकता है बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ में भी बादल थोड़े बहुत रहें, गोरखपुर में भी रहें, लेकिन यहाँ चांसेस कम रहेंगे। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन बहुत ही एक्यूरेट नहीं हो सकती, लेकिन इसके आसपास के जो ऊपर के हिस्से हैं दोस्तों, यहाँ पर संभावना है कि कुछ बादल रहें और कल फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाए। और इस बदलाव के साथ आप एक बदलाव और देख रहे होंगे इस मैप में, इसमें देख रहे हैं कि कुछ ठंडी हवाएं, या ठंडी हवाएं देखने से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये ज़रूर इंडिकेशन मिल रहा है कि उत्तर की हवाएं आनी शुरू हो रही हैं। तो जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर और अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, साथ में जयपुर, अजमेर और इधर हरियाणा में पंचकुला, अम्बाला, साथ में चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, इन सभी भागों पर तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। और साथ में बिहार में भी कुछ जगहों पर तापमान गिरेगा, लेकिन बिहार में बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर, जो जैसलमेर से लेकर के इधर गोरखपुर तक का रीजन हम इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ मध्य प्रदेश के उत्तरी ज़िले भी हो सकते हैं, जहाँ पर ये रीजन होगा जहाँ पर तापमान में अच्छी खासी गिरावट कल सुबह 24 जनवरी को नज़र आ सकती है। नीचे की तरफ आप देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी इन हवाओं का थोड़ा असर हो सकता है। बाकी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के रीजन पर और नज़र आ सकते हैं कुछ जगहों पर, ये वाला जो हिस्सा है। और साथ में तमिल नीचे के भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बादल नज़र आएंगे, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन जगहों पर। और बारिश की उम्मीदें थोड़ी सी संभावित हैं यहाँ पर दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जानते हैं 25 जनवरी के मौसम के बारे में। दोस्तों 25 को आप देखें तो इधर ऊपर भी नीचे भी लगभग एक जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। ना तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होगी, ना ही पूरी तरह से क्लियर मौसम रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि 26 को एक नया डब्ल्यूडी फिर से आ रहा है। तो 26 को राजस्थान और पहाड़ों से फिर से क्लाउडिंग शुरू हो जाएगी। उसका क्या इम्पैक्ट होगा अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इसमें आपको बता दूं कि 25 जनवरी को चांसेस ये हैं कि गिलगित बाल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। और जो नीचे हवाएं आ रही थी पंजाब से लेकर के बिहार तक या राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, इन जगहों पर हवा का रुख बदल रहा है, और हवा का रुख नीचे से आने वाली आर्द्र हवाओं का हो रहा है, जो अरब सागर से उठ करके भी ऊपर की तरफ पहुंच रही हैं। और जब WD 26 को यहाँ पर आएगा तो ये 3 दिशा से आने वाली जो हवाएं हैं, 3 सोर्सेस से आने वाली जो हवाएं हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय रीजन को एक बार फिर से वेदर एक्टिविटी देने का कारण बनेंगी। और डब्ल्यूडी भी काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। नीचे की तरफ आप देखें तो तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के कुछ भागों पर बरसात होने की संभावना है। बाकी महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर कोई चांस नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, पूर्वोत्तर में भी नहीं है। और ठंडी हवाएं जब यहाँ पर बंद हो जाएंगी तो परसों 25 जनवरी को हो सकता है कि अपेक्षाकृत मौसम कम ठंडा, साफ और कह सकते हैं कि थोड़ी सी धूप चुभने वाली हो सकती है, जहाँ पर क्लियर स्काई रहेगा पूरे इस रीजन में। ये रीजन मैं आपको बता सकता हूँ पंजाब से लेकर के बिहार तक का, और पूरा ये वाला जो हिस्सा है इस रीजन में
धूप चुभने वाली हो सकती है। जहाँ-जहाँ पर मौसम साफ रहेगा, धूप ज़्यादा तेज़ रहेगी, क्योंकि ठंडी हवाओं का असर थोड़ा-सा कम हो रहा है। लेकिन ये भी आपको बता दूँ कि ये तो ऊँचाई की हवाएँ हैं, सरफेस पर थोड़ी-सी हवा उत्तर की चलती रहेगी। तो ऐसे में हो सकता है कि सुबह और रात का मौसम ठंडा रहे, दिन में कंफर्टेबल रहे, कंफर्टेबली कूल रहे, कहीं-कहीं पर थोड़े समय के लिए धूप चुभने वाली हो सकती है। इस वीडियो में भी इतना ही।